हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज। बच्चों हम करेंगे 9.1 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए हमारा क्या है कि निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि ये जो हमारे चतुर्भुज दिए गए ना, ये समांतर चतुर्भुज है, इनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए, जो भी समांतर चतुर्भुज होता है हमारा समांतर चतुर्भुज होता है, इसकी आमने सामने वाली जो भुजा होती है ये समांतर होती है, ठीक है। आमने सामने वाली भुजा क्या होती है? समांतर होती है। ये समांतर चतुर्भुज का एक गुण है, ठीक है। समांतर कैसे पहचानोगे? क्या किस चीज़ से समांतर होती है? समांतर का मतलब ये होता है बच्चों कि इन दोनों रेखाओं को ना हम आगे कितना भी बढ़ाते जाएं, ये आपस में मिलेगी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए रेलवे, जो आपने पटरियां देखी है, रेलवे स्टेशन पे जो पटरियां देखी, पटरियां जो रेलवे पटरी होती है वो सीधी चलती जाती है, वो आगे जाके कभी इस तरीके से जॉइंट नहीं होती है, ठीक है। वो आगे चलती जाती हैं। जैसे सड़क के दोनों किनारे भी हो गए, सड़क के दोनों किनारों को भी आप ले सकते हो। आगे वो कितना भी बढ़ाते जाओ, वो आपस में ऐसे आगे मिलती नहीं है, ठीक है। जो आगे जाके ऐसे मिल जाए ना, वो समांतर नहीं होता है। पर जो आगे जाके मिलती नहीं है रेखाएं, वही हमारी क्या होती है? समांतर रेखा होती है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का कोई भी एक युग्म अगर उस समांतर होता है, मतलब आगे जाके ये न मिले, तो ये हमारा क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज का पहला गुण है कि इसके आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें हम दो विकर्ण खींच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो विकर्ण खींच सकते हैं, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण, ठीक है। इतना एक दूसरी चीज़ ये समझ में आ गई आपको। तीसरी चीज़ ये है कि समांतर चतुर्भुज में अगर ऊंचाई के लिए बोला जाए आपको, ऊंचाई के लिए, ठीक है, और आधार के लिए, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी हमारी ऊंचाई है और कौन सा हमारा आधार है? तो देखिए, जो इस कोने से ना, इस रेखा पे, जिस रेखा पे लंब डाला होगा, जैसे कि ये 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे, ठीक है। लंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का कोण। तो इस कोने से जिस रेखा पर, जिस भुजा पर ये लंब डाला होगा, वो तो होती है हमारी आधार, ठीक है। वो भुजा होती है हमारी आधार। और इस जो ये लंब है ना, इसको हम क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ में आया कि ऊंचाई क्या होती है और लंब क्या होता है, क्योंकि इन्हीं दोनों चीज़ों का इन क्वेश्चनों में यूज़ है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है कि समांतर चतुर्भुज में हम ऊंचाई किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं। जिस भुजा पे लंब डाला गया होगा वो भुजा हमारी क्या होती है? आधार होती है। और जो ये हमारा ये सीधे जो हमें डॉट डॉट करके लंब डाला गया है, ये हमारा क्या होता है? ऊंचाई होता है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? क्या होता है बच्चों? आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई। अब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे, ठीक है। अगर नहीं याद है तो इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना, आपको जो फार्मूले हैं वो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला हम करते हैं बच्चों। देखिए, इसमें हम लिखेंगे इस क्वेश्चन में कि आधार, ठीक है, इसका आधार कितना है? आधार है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई है इसकी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का फार्मूला लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, आधार गुणे ऊंचाई या ऊंचाई गुणे आधार, कुछ भी लिख सकते हो आप। आधार गुणे ऊंचाई मैंने शॉर्टकट में दे दिया। आ का मतलब है आधार और ऊ का मतलब है ऊंचाई, ठीक है। आधार गुणे ऊंचाई।
तो आधार हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर है बच्चों, गुणे में ऊंचाई हमारी कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 7 चौके 28, 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया। और सेंटीमीटर क्षेत्रफल जब भी हम निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे किसी भी आकृति का तो हम ये स्क्वायर जरूर लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, परिमाप के साथ नहीं लगता बच्चों, जब हम परिमाप निकालते हैं किसी चीज़ का तब वहाँ पे स्क्वायर नहीं लगता, पर अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहाँ पे ये स्क्वायर हम लगाते हैं। तो इसका 7 चौक 28 सेंटीमीटर। बच्चों अगर इस चैप्टर का आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो पहले आप देख लीजिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले, तो आपको जो ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये है देखिए बी क्वेश्चन है, बी भी सेम ऐसे ही है। बी में हम देखते हैं आधार हमारा क्या है। आधार है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है इसमें, ऊंचाई है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और फिर यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे क्षेत्रफल, आप यहाँ पे पूरी लाइन लिखना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में हम लिखेंगे यहाँ पे आधार गुणे ऊंचाई। बच्चों जब भी आप क्वेश्चनों को सॉल्व करो तो फार्मूला ज़रूर लिखना है। फार्मूला लिखने से ये होता है कि बार बार फार्मूला लिखने से और बोलने से हमें क्या होता है, ये बहुत ईजिली लर्न हो जाते हैं, और कब आपको लर्न हो जाएंगे, कब आपको याद हो जाएगा फार्मूला, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए ये फार्मूला लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं। आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार हमारा है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 5 दिए 15 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारा बी वाला समांतर चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल कितना आया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सी वाला पार्ट। सी वाला क्वेश्चन है, देखिए इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें जो है हमारा आधार है हमारा बच्चों वो है 2.5 सेंटीमीटर। जैसा कि बता चुकी हूँ, जिस भुजा पे हमारा लंब होता है इन पर डी रेखोड़, ये वही भुजा हमारी आधार होती है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, जो ये हमारी ऊंचाई है, ऊंचाई बराबर कितना है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है जो हमारा सी वाला समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार कितना है हमारा 2.5 गुणे में ऊंचाई कितनी है 3.5। अब हम इसको आपस में गुणा कर देंगे, 2.5 और 3.5 को हम आपस में गुणा करेंगे बच्चों। 5 × 25 का 5 हासिल 2, 5 × 10 2 12, 3 × 5 15 का 5 हासिल 1, 3 × 6 और 1 7। देखिए 5 का 5 ले देंगे, 5 6 7, 7 और 1 8। अब यहाँ हम दशमलव कितनी संख्या के बाद हम गिन लेते हैं, 1 2 2 संख्या, तो 1 2 2 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम गिनते हैं। ठीक है, 1 2 2 अंक बाद दशमलव है तो हम यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सी वाला। अब हम करेंगे डी वाला, ये हमारा डी है। तो देखिए बच्चों जो डी है हमारा क्वेश्चन, वो उस देखिए जो ये है ना, ये हमारा लंब है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भुजा पर हमारा लंब होता है वो भुजा हमारी क्या होती है, आधार होती है, और ये फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आधार लिख लेंगे पहले 5 सेंटीमीटर, इस भुजा पे लंब है ना, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर आधार हो गया, और ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर। हम यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे 4.8 गुणे में 5। ठीक है, अब हम इससे गुणा कर देंगे। देखिए 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 चौक 20 4 24। अब 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे हम। तो दशमलव के बाद 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है बच्चों, तो इसको हम 24 ही मानेंगे। ठीक है, 24 ही मानेंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्षेत्रफल कितना आ गया
24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा ABCD, इसके 4 पार्ट हो गए। एक पार्ट और रह गया है, लेकिन एक पार्ट मैं आपको सोच रही हूँ ना कि ये होमवर्क में दे दूँ। ठीक है, आप इसका एक पार्ट और रह गया है, लेकिन ये मैं सोच रही हूँ होमवर्क में दे दूँ आपको। जो इसका ई वाला पार्ट है इसको आप होमवर्क में कीजिए। ठीक है, होमवर्क में करके और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें भी ये भी बहुत इजी है बच्चों। इसमें है 2 सेंटीमीटर जो है हमारा आधार दे रखा है। देखिए जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है ना, ई जो हमारा ई वाला है, इसका फिगर कुछ इस तरीके से है बच्चों। जो हमारा ई वाला है क्वेश्चन, इसका फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है बुक में। ठीक है, ये हमारी इस भुजा पे क्या है, लंब है। ठीक है, इस भुजा पे लंब है, तो ये यहाँ जो ये लंब वाली भुजा है ये हमारी क्या होती है, ऊंचाई होती है, और जिस पे लंब होता है ये हमारा आधार होता है। तो आधार है हमारा 2 सेंटीमीटर और लंब है हमारा 4.4 सेंटीमीटर। अब ये ऊंचाई है और ये लंब है, सॉरी ये ऊंचाई है और ये आधार है। अब इन दोनों को आप गुणा करना आपस में और मुझे आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो बच्चों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे जो भी मैंने क्वेश्चन समझाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। और इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर का आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसे देखने से क्या होगा, आपको इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से और जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है।